विजय राणा जी, सीधे आपके पास आते हुए थोड़ा आगे चलेंगे, चूंकि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तो यहाँ से हटाया जा रहा है। अंदर अब बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जो बैरिकेड आपको दिखाई दे रहे हैं, जो वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हैं और उनको फिलहाल वहीं रखा गया है। और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, और इन लोगों की कोशिश थी अब तक ये ब्लॉक करके रखा गया था, लेकिन फिलहाल अभी खोल दिया गया है आम लोगों के लिए। और ये तमाम लोग अब बिल्कुल करीब जाते हुए, और जिन लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है वो लोग फिर अब यहाँ से लौटते हुए। विजय राणा जी, सीधे आपके पास आते हुए और मैं आगे भी बढ़ रही हूँ। आज ये जो लंदन की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, चूंकि क्वीन एलिजाबेथ यूके की महारानी भले रही हों, लेकिन उन 15 देशों की भी वो राष्ट्राध्यक्ष रही हैं जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा है। इस लिहाज से भी यहाँ पर अपनी महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम हम देख पा रहे हैं। हिंदुस्तानी भी जो यहाँ पर खास तौर से लोग रहते हैं, वो एक अलग कनेक्ट महसूस करते हैं उनसे। बिल्कुल माँ जैसा जेस्चर, कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, उन लोगों की ओर से इन बातों का जिक्र किया गया। तो हिंदुस्तान के नजरिए से अगर क्वीन एलिजाबेथ की बातों को आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, विजय राणा जी। देखिए, जहाँ तक भारत का संबंध है तो यहाँ हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो यह है कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, माउंटबेटन यहाँ वायसराय थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, और दोनों ने मिलकर ये तय किया कि ब्रिटेन से भारत की जो विदाई है वो मैत्री के आधार पर होनी चाहिए, दुश्मनी के आधार पर नहीं। और भारत ने ये तय किया कि वो कॉमनवेल्थ का सदस्य बनेगा। लेकिन भारत ये था कि भारत तो गणतंत्र बनना चाहता था, और वो महारानी के प्रति उस तरह की निष्ठा नहीं रखो, राजतंत्र स्वीकार नहीं था। तो जो कॉमनवेल्थ एक्ट है उसमें एक विशेष संशोधन किया गया ताकि भारत जैसा गणराज्य भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन सके। तो ये एक प्रगतिशीलता का उदाहरण है। हालांकि महारानी तब तक सत्ता में नहीं आई थी, लेकिन भारत और ब्रिटेन के संबंधों में विशेष नजदीकी लाने के लिए ये कॉमनवेल्थ अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, और इस तरह से भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना और भारत गणतंत्र भी रहा। और महारानी के प्रति उस तरह से निष्ठावान नहीं था जिस तरह से कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे, साउथ अफ्रीका जैसे देश थे। एक तो ये बात है। दूसरी बात, महारानी जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, 3 बार भारत यात्रा पर आई थी। पहली बार वो जवाहरलाल नेहरू के होस्ट थे, उसके बाद इंदिरा गांधी। मुझे याद है 83 का जो 14वां सम्मेलन वहां नई दिल्ली में हुआ था, दोनों आयरन लेडीज थी एक तरह से, अपनी तरह से। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक दूरी जरूर थी। वो जो मैत्री भाव या वो जो परस्पर प्रेम वाला जो था, वो कहीं मिसेस गांधी भी रिजर्व व्यक्तित्व की स्वामी थी, और क्वीन भी बहुत ज्यादा परंपराओं में विश्वास करती थी। तो हालांकि उसमें कोई ऐसी अपनी घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी दोनों एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री थी, एक तरफ ब्रिटेन की महारानी, दोनों के बीच एक घंटे अलगाव या एक दूरी देखी जा सकती है। उसके बाद 97 में जब आए तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि जलियांवाला, जब वो अमृतसर जाएंगे तो वहाँ जलियांवाला बाग को लेकर के ब्रिटेन माफी मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खेद जरूर व्यक्त किया। उसको लेकर के हम लोग तो उसको लेकर के एक तरह की निराशा व्यक्त की गई। नरेंद्र कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, बार बार जिस राजशाही को लेकर, उसके खर्चे को लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए के आसपास ये जो सालाना खर्च है वो यहाँ की ज्यादातर आबादी को चुभता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, देखिए क्वीन एलिजाबेथ का जो जेस्चर था, चूंकि 25 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने राजशाही की कमान संभाली थी और 96 साल की उम्र में लगातार उस पर बनी रही। उनकी अपनी एक मर्यादा थी, उनका अपना एक कद था, उनका अपना एक व्यवहार था। शायद यही कारण रहा कि राजशाही को लेकर अगर कुछ लोग मुखर होकर उसके खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद करते थे, तो वहीं एक बड़ी आबादी इस पर खामोशी की चादर ओढ़ लेती थी। लेकिन उनके जाने के बाद किंग चार्ल्स की अगर हम बात करें, उनके साथ बहुत सारे विवाद जुड़े रहे हैं। 73 साल की उम्र में उनको ये गद्दी सौंपी गई है। अब ऐसे में उनके सामने किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में इस लिहाज से क्या ये माना जा सकता है कि एक बड़ा बदलाव यूके में दिखाई देगा? ऐसा हो सकता है? जी हाँ, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे एक लंबे समय तक क्वीन एलिजाबेथ II ब्रिटिश
सरकार के साथ में काम किया इन्होंने, इतने लंबे समय तक जनता की सेवा भी इन्होंने की, तो इसके कारण में एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रही हैं ब्रिटेन के लिए और यूनाइटेड किंगडम के लिए स्पेशली। टूरिज्म ही नहीं है, बहुत सारे अलग भी तरीके हैं जिसके थ्रू रेवेन्यू जनरेशन होता है। यहाँ तक कि फैक्ट्स की बात हम लोग करें तो यहाँ तक कि सिर्फ स्टेट फ्यूनरल के लिए सिर्फ यहाँ की सरकार ने 5.4 मिलियन पाउंड्स का खर्चा किया गया है, जो कि सरकार दे रही है उसके लिए। कुछ लोग इसके विरोध में भी प्रदर्शन किए हैं, यहाँ तक कि जिसके बारे में ऑलरेडी कहा जा रहा है कि पहले से भी क्योंकि राजशाही के खिलाफ में कुछ लोग रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ पार्टियां भी रही हैं, यहाँ तक कि इस बार भी जैसे ही अनाउंस किया गया कि चार्ल्स द थर्ड वो यहाँ के नए राजा रहेंगे, तो उसके लिए भी कुछ लोगों ने नॉट माई किंग नॉट माई मोनार्क करके किया गया प्रदर्शन। और यहाँ तक कि अभी भी ये जो इंतजामात आप लोगों ने जो ऑलरेडी दिखा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, हम लोगों को पता होना चाहिए ये न यानी कि भूतो न भविष्यति कहा जा रहा है कि ये इट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन एवर टेकन। तो उसमें 10,000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर हैं, यहाँ तक कि सिक्योरिटी एजेंसीज और सारे लोगों की भी है, सभी लोग एक साथ में आए हैं। और जो प्रिंस चार्ल्स के बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ तक कि जब सारे दर्शक लोग एग्री करेंगे कि जब वो बैठे हुए थे एक पेपर डॉक्यूमेंट पे वो साइन कर रहे थे तो पेन वो सही तरीके से नहीं काम कर रहा था, तो उसके बारे में कुछ यहाँ के ब्रिटिश न्यूज चैनल्स ने उस वीडियो को भी दिखाया जिसमें कि उनका खिज उनकी पता चलती है, वो कुछ अपशब्दों का भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोगों में ऑलरेडी इसके प्रति रोष है कि यहाँ एक तरफ देखिए क्वीन एलिजाबेथ जिन्होंने इतने दशकों तक इतने अच्छे तरीके से किया एंड ऑन एन ओवरऑल बेसिस भी काफी एक स्मूथ तरीके से किया और बहुत लोगों का विश्वास उनके साथ में रहा, जिसके कारण नए किंग को लेकर किस तरह के विवाद रहे हैं। देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, इसी के साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नए किंग को लेकर किस तरह के विवाद अब तक रहे हैं, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ को भी कई बार अपने बेटे या फिर परिवार के तमाम सदस्यों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनके लिए जवाब देना काफी ज्यादा कठिन था। खुद क्वीन की छवि पूरी तरह से क्लीन रही, कोई भी विवाद अपने आसपास भी उन्होंने नहीं आने दिया। उन्होंने बिल्कुल महारानी की तरह, सिर्फ वो नाम की ही महारानी नहीं थी, उनके जेस्चर में भी बिल्कुल वो चीजें साफ साफ नजर आ रही थी। शायद यही कारण है कि आज लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं और यहाँ पर अपनी क्वीन को याद करते हुए उन्हें बधाई दे रहे हैं। लेकिन किंग चार्ल्स को लेकर किस तरह के बड़े बड़े विवाद रहे हैं जो आगे आने वाले वक्त में उनके लिए बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं? हम लोग जब उनके जीवनी के बारे में शुरू से ही जब जानते हैं तो उनके अलग अलग विचार थोड़े क्रिटिसिज्म में आए हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा किंग चार्ल्स ने होम्योपैथी यहाँ तक कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को भी सपोर्ट किया है, जो कि यहाँ की जो हेल्थ सर्विस है नेशनल हेल्थ सर्विस वो उसको सपोर्ट नहीं करती है, तो उसके कारण क्रिटिसिज्म रहा है। उनकी जो प्राइवेट लाइफ भी रही है वो भी कंट्रोवर्सी से थोड़ा टच लव एंड हेट रिलेशनशिप इसको कहा जाता है, तो कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी में रहा है। उनके डायना के प्रति उनकी जो प्रेम था, फिर उसके बाद में शादी हुई और उसके प्रति जो तलाक हुआ वो भी एक कंट्रोवर्शियल रहा है। यहाँ तक कि उसके बाद में भी उनकी जो जीवन रही है कुछ कंट्रोवर्सीज रहे हैं। किंग चार्ल्स को इस चीज के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं कि वो अपने भावों को लेके, अपने थॉट्स को लेके कुछ ज्यादा ही इक्विवोकल रहे हैं। यहाँ पे ये एक सिंबॉलिक हेड के रूप में है। हम लोग सभी जानते हैं कि जहाँ पे कि पॉलिटिकल व्यूज वो नहीं एक्सप्रेस करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ को इसलिए भी बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने अपने पद को बहुत एक गरिमापूर्ण तरीके से आभार किया, मगर किंग चार्ल्स ने अलग अलग इंटरवल्स पे अपने पॉलिटिकल व्यूज को एक्सप्रेस किया है, जिसके कारण से अलग अलग समय पे उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। यहाँ तक कि ये भी कुछ कंट्रोवर्सीज बोले गए हैं कि कुछ लोगों को ब्रिटिश सिटीजनशिप, यहाँ तक कि ऑनर, जो यहाँ पर सरकार का ऑनर होता है, जो डोनर्स हैं उनको भी दिया गया है। जो प्रिंस फाउंडेशन यहाँ पे एक है कि जिन्होंने सिग्निफिकेंट तरीके से डोनेशंस दिए हैं या उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप या ऑनर्स भी दिया गया है। यहाँ उसको लेकर भी बिल्कुल सही कहा आपने, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं और उसका जवाब देना इस परिवार के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है।